टू आवर यूट्यूब चैनल हार्ट एजुकेशन पॉइंट एपिसोड नंबर 4। इसके पहले वाले एपिसोड में एपिसोड नंबर 3 में हमने पढ़ाया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, आप सेंटेंस किसको कहेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे किसको, सेंटेंस को कौन सा वाक्य हमारा सेंटेंस का है, कौन सा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जिसमें हमने सीधा शब्द में बताया था कि शब्दों का वैसा समूह जो हमें पूरा पूरा अर्थ दे उसे सेंटेंस कहेंगे, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर पहला कंडीशन लागू होता है, अगर शब्दों का समूह होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वो हमें पूरा पूरा मतलब नहीं देता है, उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और मतलब देता है, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। और चौथा एपिसोड हम आपके लिए लाए हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। जनरली देखा जाए तो बहुत सारे ग्रामों में सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है, सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। आज हम दोनों पढ़ेंगे, फर्क बताएंगे कहाँ पे 4 तरह का होता है, कहाँ 5 तरह का होता है, क्यों किसी में 4 दिया जाता है, क्यों किसी में 5 दिया जाता है। आज हम पढ़ते सुनिएगा इधर। सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम 5 तरह पढ़ा रहे हैं, यानी अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। पहला होता है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको बहुत सारे ग्रामर में एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस। देखिएगा दूसरा इसका परफेक्ट काइंड्स होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमने सेंटेंस के कितना पार्ट लिखा, 5 पार्ट लिखा। सेंटेंस के कितने काइंड्स लिखा, 5 काइंड्स लिखा। यानी पहला अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका दूसरा नाम होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा पार्ट लिखा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा लिखा हमने इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा लिखा हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए बहुत सारे ग्रामर में क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रामर में 4 ही पार्ट देता है, उसमें फर्क कहां पे करता है, कहां पे इंक्लूड करता है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं, 2 सेंटेंस लिखे हैं। एक सेंटेंस हम लिखे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, दूसरा वर्ड सेंटेंस लिखे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या करता है, इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बना देता है, जिस सेंटेंस का नाम देता है कमांड सेंटेंस। कमांड सेंटेंस। आपको समझ में आया कहां फर्क होता है। हमने कहा कि बहुत सारे ग्रामर 5 तरह के प्रकार दिए जाते हैं, बहुत सारे ग्रामर में 4 तरह के दिए जाते हैं। तो बहुत सारे जिस ग्रामर में 4 तरह के दिए जाते हैं उसमें क्या करता है, इस इंपरेटिव सेंटेंस को और ऑप्टेटिव सेंटेंस को बना देता है एक ही सेंटेंस, और जिस सेंटेंस का नाम दे देते हैं क्या, कमांड सेंटेंस। तो बहुत सारे ग्रामर 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव या असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा करता है कमांड और चौथा क्या करता है एक्सक्लेमेटरी। लेकिन हम लोग जो बेसिक जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, उसमें देता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इस कमांड सेंटेंस को दोनों भाग दे देता है, एक को इंपरेटिव बनाता है, दूसरे को ऑप्टेटिव बनाता है, और चौथा हमारा क्या होता है, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बारी बारी से ये पढ़ते हैं कौन से सेंटेंस क्या कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलते हैं जिस सेंटेंस में सिंपल सा शब्दों में समझा जाए। तो असर्टिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस कहते हैं जिसमें ना किसी से क्वेश्चन किया जाए और ना ही किसी से आंसर दिया जाए, ना किसी से क्वेश्चन किया जाए ना ही किसी के क्वेश्चन का आंसर हम लोग दिया जाए। यानी वैसे सेंटेंस जिसमें सीधी सादी किसी से एक बात बोली जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी हमसे ना कोई क्वेश्चन पूछा ना हमने किसी के क्वेश्चन का आंसर दिया, हमने बस तो एक उससे बात कही कि हाँ ऐसा हुआ है। यानी असर्टिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक सीधी सादी बात की जाए, ना किसी से क्वेश्चन की जाए ना ही किसी का आंसर दिया जाए। तो पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ए सेंटेंस दैट मेक्स a sentence that makes a statement is called an
अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने क्या कहा, ए सेंटेंस दैट मेक्स एन स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, यानी कथन किसको बोलते हैं। स्टेटमेंट की जगह आप यहाँ पे असर्ट भी लगा सकते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए असर्ट, यहाँ पे बहुत सारे ग्रामर में असर्ट दिया रहता है ASSERT, यदि आप असर्ट भी बोल सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। यानी ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वैसा सेंटेंस जिसमें सीधे सीधे एक बात बोली जाए, ना किसी से क्वेश्चन किया जाए, ना ही किसी का आंसर दिया जाए, यानी सीधे सीधे बात की जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से की जाती है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब देन ऑर्डर लिखा जाता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और अंत फुल स्टॉप पर होती है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मैं राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, हमने क्या लिखा, राम इज गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम इज गुड बॉय। ये सेंटेंस है, हमने बताया था पहले सेंटेंस पढ़ाया था, तो सेंटेंस बताया था सेंटेंस किसे कहेंगे, तो ये तो हमारा सेंटेंस है, राम इज गुड बॉय। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये आखिर में कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस के तो 5 काइंड्स होते हैं, तो 5 काइंड्स में से कौन सा सेंटेंस है। तो आपने आपको क्या बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा और हमेशा किससे होती है, सब्जेक्ट से। राम एक सब्जेक्ट है बाबू, राम एक क्या है, सब्जेक्ट है। और हमने बताया था सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पे इज है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, देन और किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। देखिए फुल स्टॉप का हमने प्रयोग किया है। यानी 2 आपको चीज देखना अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए। पहला आपको स्टेटमेंट ये होना चाहिए, पहला आपका कंडीशन ये होना चाहिए कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो, और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि सेंटेंस के लास्ट में किसका इस्तेमाल हो, फुल स्टॉप का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं जिसमें सीधी सादी एक बात की जाए, ना किसी से क्वेश्चन किया जाए, ना किसी का आंसर दिया जाए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस दैट मेक्स एन स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें ना किसी का क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, ना ही किसी से क्वेश्चन किया है, वैसा सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है और खत्म फुल स्टॉप पर होती है, और सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रखते हैं। तो आज ये जानकारी थी हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं।